हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम बहुपद 2.3 लेके आए हैं। आज बहुपद के 2.3 लेके आए हैं। इससे पहले हम 2.1 2.2 सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम 2.3 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और आज 2.2 के आज पार्ट 2.3 का आज पार्ट आज 1 है, ठीक है। तो भैया बताओ, अगर हम ये जो आप आज क्लास बताने वाले हैं, ये क्लास दो भागों में बट गया है, ठीक है। जो आज होने वाला है आज पार्ट 1, और कल कल जो पार्ट 2 होगा उसमें पूरा तरह से ये टॉपिक क्या हुआ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम दो भागों में बांट दिए हैं। आज भाग अभी हो रहा है और कल भाग कल होगा, ठीक है। तो अगर आज और कल के वीडियो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो भैया इससे कितना नंबर चला आएगा। जो जो पूछा जाएगा हम पूरा कंठस्थ बता रहे हैं, ठीक है। जो इससे बिहार बोर्ड पूछता है तो भैया एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा 2 नंबर के, और एक से 2 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब मिला के ये 4 से 5 नंबर का क्लास है। क्या है? 4 से 5 नंबर का क्लास है। तो अगर आप आज और कल के वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड 2027 के लिए, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, एक बगल से देखना है, ठीक है, और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिएगा, ठीक है। जब जब मैं क्लास लूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। चलो भैया, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं भागा का बेसिक चीज बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ भैया? बेसिक चीज, अगर भैया हम 2/3 में देते हैं तो एक मध्यम लगेगा, ठीक है। एक मध्यम क्या हुआ? लगेगा। अगर हम 2/3 देते हैं तो एक मध्यम लगेगा और शेषफल 1 बचेगा। तो आप बताइए भैया, इधर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो इधर वाले भाग को भैया हम भाजक कहते हैं, और बीच वाला भाग को हम क्या कहते हैं? तो भैया भाज्य कहते हैं। और बलग वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो भैया भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और नीचा वाला भाग को हम क्या कहते हैं? तो भैया नीचा वाला भाग को हम शेषफल कहते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? भैया समझ में आ गया। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो इधर वाला भाग रहता है उसको भाजक कहते हैं, और जो बीच वाला भाग रहता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो जितना जितना लगाते हैं ना वहां पर लिखते हैं भागफल उसको कहते हैं, और जो नीचे हम शेषफल बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो भैया मामला यहाँ पर गड़बड़ ये होने वाला है कि आपसे कोई पूछे कि मतलब बताइए भाजक को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, और भाज्य को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? बताइए बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाजक को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, और भाज्य और भागफल और शेषफल को क्या क्या चीज से सूचित करते हैं, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया मेरा उत्तर यही आने वाला है कि भैया भाज्य को हम भाजक को भैया हम जी एक्स से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? भैया जी एक्स से सूचित करते हैं। और भाज्य को हम पी एक्स से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? पी एक्स से सूचित करते हैं। और भैया भागफल को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, भागफल को हम भैया देखो, ये जी एक्स हो गया और पी एक्स हो गया, तो भैया भागफल को हम क्यू एक्स सूचित करते हैं। और भैया शेषफल को हम क्या चीज सूचित करते हैं? तो शेषफल को हम आर एक्स सूचित करते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है कि भैया इधर वाले भाग को हम भाजक कहते हैं, और बीच वाला भाग को हम भाज्य कहते हैं, और बलग वाले को भागफल कहते हैं, और नीचा वाले भाग को हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। भाजक को हम जी एक्स से सूचित करते हैं, और भाजक को हम पी एक्स से सूचित करते हैं, और भागफल को हम क्यू एक्स से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम आर एक्स से सूचित करते हैं, ठीक है। आर एक्स से सूचित करते हैं, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज भागा आपको हम बताने वाले हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर देखो, अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? अगर हमसे कोई पूछे भैया कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो उत्तर क्या आने वाला है?
तो भैया जानते हैं उत्तर क्या आने वाला है कि भैया भाज्य बराबर सूत्र होता है भागफल भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो भैया आप जानते हैं कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? तो भैया भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है। तो भैया आप अगर आपको ये पता होना चाहिए, भैया क्या पता होना चाहिए बताइए। तो भैया ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम x गुना x करते हैं तब उत्तर क्या आने वाला है? जल्दी बताइए। अगर हम x गुने x करते हैं तो उत्तर क्या आने वाला है? अगर हम 2x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं तब उत्तर क्या आने वाला है? अगर हम भैया x स्क्वायर गुने x पावर 4 गुना करते तब उत्तर क्या आने वाला है? जल्दी बताइए। अगर हम x गुने x करते हैं तब उत्तर क्या आने वाला है? अगर हम x गुने x करते हैं तब उत्तर क्या आने वाला है? अगर हम 2x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं तब मेरा उत्तर क्या आने वाला है? जल्दी बताइए। 2x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं तो उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया देखो, पहला देखो, कुछ नहीं है तो भैया पावर सबका एक रहता है, कुछ नहीं है तो पावर एक है। अगर आधार सेम रहे, बेस अगर सेम रहे तो भैया सेम का मतलब क्या होता है? इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों सेम है तो पावर क्या होता है भैया? जुड़ जाता है। तो x x तो भैया x ही होगा, क्योंकि आधार समान है तो x ही हो जाएगा, जुटेगा एक एक क्या होगा? 2 होगा। तो भैया आप जानते हैं कि x स्क्वायर गुने x करते, सॉरी x गुने x करते तो भैया x स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया? x स्क्वायर गुना x स्क्वायर होता है। अगर भैया हम 2x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं, देखिए जो पर x स्क्वायर है और जो पर x है दोनों समान है, तो 2x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं तब क्या उत्तर आने वाला है? जल्दी बताइए। तो भैया जानते हैं 2x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं तो उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया जानते हैं तो 2x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं तो 2x स्क्वायर और फिर तो दोनों पावर को जोड़ दो तो 2x तो इसी रहेगा और 2 कितना होता है? 4 होता है। क्या होता है? 2 4 होता है। अगर भी हम 2x स्क्वायर गुने हम x स्क्वायर करते हैं तो 2x पर पावर 4 होगा। क्या होगा? 2x पर पावर 4 होगा। फिर देखो भैया इसमें भी देखो आधार दोनों सेम है तो भैया पावर जोड़ो तो भैया x x समान है तो इसको यहाँ पे लिख दो और 4 2 कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है तो जुट गया। ठीक है। तो आपको जैसे आधार आपको सेम दिखे, आधार आपको सेम दिखे तो आपको क्या करना है? तो भैया आधार हमको सेम दिख जाए तो भैया हमको पहले जो सेम दिखा है उसको लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे। आप यहाँ पर आओ भैया, यहाँ आओ। अगर भैया हम y स्क्वायर गुने y पर पावर 10 करते तब उत्तर क्या आने वाला है? बताइए। y स्क्वायर गुने y पर पावर 10 करते हैं तब उत्तर क्या आने वाला है? तो भैया जानते हैं y और y दोनों समान है, आधार समान है तो y वैसी रहेगा और पावर दोनों जुड़ जाएगा। 10 और 2 कितना हो जाएगा भैया? 10 और 2 भैया हो जाएगा 12। तो y पर पावर 12 होगा। क्या होगा भैया? y पर पावर 12 होगा। क्या होगा भैया? y पर पावर 12। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आपको समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। अगर हमको आधार सेम टू सेम दिख गया तो उसको हम क्या करेंगे? जो आपको दिखा है सेम टू सेम, पहले तो आपको उसको यहाँ पर उतारना है और ऊपर वाला को दोनों जोड़ देना है। ठीक है। तो हम भागा बनाने से पहले इतना चीज आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, जो इसमें यूज होने वाला है। ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए हम बनाते हैं। तो चलिए भैया हम अब बनाते हैं। तो भैया पहले देखो क्या करा है कि पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन करा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर, px को gx से भाग देने पर, तो भैया px कौन है? भैया ई है, एकरा से भाग एकरा में देंगे। क्या देंगे? एकरा से भाग एकरा में देंगे। कह रहा है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब px से gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए px तो हमको प्राप्त हुई है भैया, आप जानते हैं कि हमको px यहाँ तक तो प्राप्त हुई हुई है
और हमको जी एक्स भी प्राप्त हुए है, लेकिन हमको अब प्राप्त कौन चीज नहीं हुआ है, तो भैया क्यू एक्स प्राप्त नहीं हुआ है और न ही आर एक्स, यानी हमको भागफल प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही हमको भैया शेषफल प्राप्त हुआ है, ना ही हमको भागफल प्राप्त हुआ है भैया, ना ही हमको शेषफल प्राप्त हुआ। तो भैया अब क्या करेंगे, एक रात से भागफल और शेषफल निकालें, क्योंकि देखिए अगर दूध वगैरह 3 लेते हैं तो 1 मतलब देखिए ये भी पता है और ये भी पता है, लेकिन हमको ये पता नहीं है, नहीं हमको ये पता है, हमको भाजक भी पता है, भाग भी पता है, लेकिन भागफल पता नहीं है और नहीं शेषफल पता है, तो हमको इस दोनों से भाग देने कर हमको ये दोनों को प्राप्त करना पड़ेगा, यानी ई और ई प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए हम प्राप्त करते हैं। तो भैया जानते हैं करा भाग में पुत्र, तो जी छठा से भाग देंगे बड़का में, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे एक्स पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, इतना से भाग देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे एक बात आपको पता होना चाहिए भैया, क्या पता होना चाहिए, बताओ। देखिए अगर आपको भागा बनाने चल आया तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के पूछता है। ठीक है, आपको बनाना आना चाहिए। तो देखो भैया यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स पावर क्यू है। ध्यान से समझिएगा हम क्या समझाने चाह रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से। देखो भैया ये है भैया एक्स स्क्वायर और ये भैया एक्स पावर क्यू है, तो भैया इसमें कितना से गुना करें, भैया बताइए इसमें कितना से, एकरा में कितना से गुना करें कि भैया ये एक्स क्यू बन जाए, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि एक्स पावर क्यू बन जाए। भैया आप जानते हैं कितना गुना करेंगे, भैया एक्स स्क्वायर नहीं करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे, कुछ एक्स से गुना करेंगे तो भैया तो आप ही बताएं, अभी आप जस्ट बताएं कि अगर आप मतलब इस पावर में गुना कर रहे हैं तो भैया आपको आधार आपको सिंपल सेट मिल गया, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा और 2 1 3 हो जाएगा। क्या होगा 2, लो आ गया, कितना आ गया भैया x पावर 3 हुआ। तो हम कितना से हम गुना किए थे, तो भैया आप जानते हैं एक्स स्क्वायर में हम कितना गुना किए थे एफ क्यू प्राप्त करने के, एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना किए हैं एक्स पावर क्यू प्राप्त करने के लिए। तो भैया आप प्राप्त करने के लिए आप x का इस्तेमाल किए, x यानी कुछ नहीं होता है पावर 1 छिपाते हैं, हमेशा बात याद रखिएगा। तो देखिए भैया तो x होगा क्या भैया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में हम कितना गुना करेंगे कि मतलब कि एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि हमको एक्स पावर क्यू प्राप्त हो जाए। तो भैया आप जगह में एक्स से गुना करिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करिएगा तो एक्स क्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भैया करो गुना, दोनों गुना करना है भैया। एक्स स्क्वायर में कलम कापी निकालिए, एक बार से लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2.3 का 1 का नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो भैया एक्स गुने एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स पावर क्यू होगा और -2 है, कितना भैया -2 गुना एक्स करोगे तो क्या होगा बताओ, अगर -2 गुना एक्स करोगे तो -2x होगा। क्या होगा भैया -2x। आपको जाती तरह आपको लिखना है। ठीक है, एक नहीं कि अब क्यू है आप एक्स वाला दे दीजिए, आपको जाति तरह लिखना है। भैया देखो जाति क्या है -2x, आप खोजो 2x वाला किधर है, तो भैया 2x वाला तो x वाला इधर मिल गया, नहीं पावर में कुछ नहीं है, एक ऊपर है और कुछ नहीं पावर के एक ऊपर है, मानी यानी तो देखो भैया हम क्या किए थे कि एक्स स्क्वायर गुने हम एक्स किए तो भैया एक्स पावर क्यू आया और -2 गुना हम जैसे एक्स किए तो -2x आया। क्या आया भैया -2x आया, तो भैया -2x आया नहीं, तो आपको भैया जाति तरह आपको फिक्स करना है। तो भैया आपको यहाँ पे 2x और 2x यानी कि आप अंक चलो चेंज अंक चेंज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चेंज नहीं करें, नहीं बैठाएंगे, हमको सिर्फ यहाँ पे x और x देखना है, दोनों मिल गया, बस मिल गया, आपको बैठा देना है। ये तो घटते बढ़ते रहेगा, कभी आपने 10 रहेगा, कभी 12 रहेगा, कभी 14 16 ऐसे बढ़ते रहेगा, लेकिन हमको इससे कोई काम नहीं, हमको सिर्फ दोनों को मिलाना है, दोनों मिल गया ना बस, x है
एक्स है, एरो पावर में कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, एरो पावर में है तो कुछ एक छिपा हुआ है, सेम टू सेम मिल गया। आप जाओ शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या भैया -2x है तो -2x यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और आप इसको मिटा दीजिए और एक डिलीट खींचिए, एक डिलीट खींचिए। और आप जानते हैं भैया भागा आप बना रहे तो भागा क्या रूल होता है हम जानते हैं। तो भैया भागा रूल क्या होता है, जब इसमें क्या है प्लस छिपा हुआ, प्लस छिपा हुआ तो माइनस दीजिए और आपको ऊपर का नहीं देखना है, जब भी देखना है नीचा में देखना है। भैया ये हम माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा। आप तो बच्चा तो ये बात सीखते आए होंगे, अगर प्लस और माइनस में अगर अंक समान दिखे उसको काट दीजिए। चलो भैया काट दो, तो भैया आप खाली कुछ ही बचा, तो भैया आगाम बचा -3x²। अब देखो भैया ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो भैया 5x में 2x जोड़िएगा, ये समझिएगा कि माइनस में तो कैसे प्लस में गया। तो भागा का रूल है कि यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा ना वहां पर उसको बदल के दे देना है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो भैया यहाँ पे माइनस दे देते, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस दे दिए। भैया ये भी प्लस बन गया, तो भैया 5x में 2x जोड़ेंगे क्या होगा भैया +7x होगा, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, क्योंकि यकीन देख के माइनस में था तब ना प्लस दिए। ठीक है, तो +5x +2x तो भैया +7x बराबर में -3। क्या है बराबर -3। आप बताइए कि हम x² में हम कितना से गुना करें, x² में हम कितना से गुना करें कि -3x² बन जाए। तो भैया आप जानते हैं x² में आप ज्यादा में 3 से गुना कीजिए तो -3x² बन जाएगा। तो कितना से गुना करें भैया -3x² में। आप याद रखिएगा जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा उसी चिन्ह में आपको लाना है। ठीक है, जो चिन्ह में ये रहेगा उसी में लाना है। अगर भैया प्लस में रहता, प्लस में रहता तो हम x² उन्हें खाली 3 करते तो हो गया 3x², लेकिन ये माइनस में है तो x² उन्हें हम -3 किए तो -3x²। कितना से गुना किया भैया -3 से, भैया -3 से गुना किए। भैया करो गुना, आप जानते हैं भैया -3 गुना x² करेंगे तो भैया अभी तुरंत गुना किए थे, -3 गुना x² किए तो भैया -3x² होगा। और -3 गुना 2 करेंगे क्या होगा, -3 गुना और -2 करेंगे क्या होगा। आपको पता होना चाहिए गुना में अंक क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 3 और 2 करेंगे क्या होगा 6 होगा। सिंपल आप प्लस में 6 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए भैया प्लस में 6 लिख दीजिए। क्या भैया इतना हिसाब सही है? हाँ भैया इतना हिसाब सही है, सही है ना, इतना सही है भैया? नहीं सही है। आप यार जस्ट बताए थे कि जाति तक आपको फिक्स करना है। भैया यहाँ पर x² था तो x² तक आप फिट किए, यहाँ तो 6 खाली है भैया, पकड़ा गए हैं। यहाँ x तो नहीं है, इसमें x है, x नहीं है भैया, आप पकड़ा गए हैं। भैया यहाँ शिफ्ट कीजिए, इसमें भी -x नहीं है, नहीं इसमें x है। भैया यहाँ पर ही शिफ्ट कर दीजिए, यानी +6 यहाँ होगा। अब आपको पता है भागा का रूल क्या होता है, तो भैया हमको भागा का रूल पता है, जहां माइनस है वहां प्लस दे दो, जहां प्लस है वहां माइनस दे दो, इसका कोई काम ही नहीं है। अगर कहीं पर कोई अंक तब ना कोई अंक चेंज करते हैं, कुछ है भी नहीं है तो माइनस प्लस कट गया, खाली भैया 7x बचा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। लेकिन आपको अगर कोई पूछे -2 और -2 कितना होता है, तो भैया -2 माइनस में से होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माफ होता है माइनस के, तो -2 -2 होता है -4। उसी प्रकार -3 -6 कितना होता है -9। भैया क्या आपको समझ में आया? हाँ भैया आपको समझ में आ गया। तो भैया आप समझिए यहाँ पर क्या करा था विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px से gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, तो भैया पहले बताइए भागफल और शेषफल प्राप्ति को करना है ना। तो भैया भागफल कितना है, तो भैया भागफल हम इसको कहते हैं, तो भागफल आया x - 3 आया, और शेषफल कहा था, शेषफल कितना आया 7x - 9 आया। आप जाके चारों मिला, ये भी मिल गया, भाजक भी मिल गया, भाज्य भी मिल गया, भागफल भी मिल गया, शेषफल मिल गया। ये दोनों का कमती था, ये दोनों भी मिल गया। क्या आपको एक नंबर का हिसाब मिल रहा है?
समझ आया तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ के पढ़ सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो हम पढ़ाऊं और आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन लाते हैं। क्या आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए तैयार है? हाँ, हम तैयार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको खाली ये याद होना चाहिए कि हम कोई अगर भागा बना रहे हैं तो जाति देख के आपको शिफ्ट करना है। अगर x वाला है तो x पर शिफ्ट कीजिए, ठीक है। अगर x स्क्वायर वाला है तो x स्क्वायर वाला पर शिफ्ट कीजिए, ठीक है। जहां जहां है उसको शिफ्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर पर हम x पावर q को शिफ्ट कर देंगे, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको जाति देख के शिफ्ट करना है, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन लाते हैं। चलिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन लाए हैं। जिस अंदाज में 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी अंदाज में हम 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भैया आप चलिए हम बनाते हैं। फ्रेंड को भैया करा कि वही हिस्सा है, खाली 2 नंबर के है। 3 को इसमें हिसाब दिया हुआ है और सभी चीज वही लिखा हुआ है। इसमें मेरे को भाज्य पता है और भाजक पता है, लेकिन हमको क्या क्या पता नहीं है भैया। हमको भागफल नहीं पता है और ना ही हमको शेषफल पता है। फिर इन दोनों को भागा देख के हम भागफल और शेषफल हम प्राप्त करेंगे। चलो भैया, तो भैया भागा भी तैयार हो जाओ। लेकिन एक बात आप देखिएगा, इसमें कुछ टेढ़ा हिसाब, इसमें कुछ हिसाब टेढ़ा हुआ दिया हुआ है। क्या आपको दिख रहा? भैया दिख रहा है। देखो भैया, इसमें तो ठीक दिया हुआ है लेकिन इसमें टेढ़ा दिखा हुआ है। अच्छा, अभी तक आप कोई भी गुणनखंड आप हल करें तो एना करके रहता है ना, एना करके, यानी x है तो x सटा हुआ रहता है, ठीक है। यानी x फड़का हुआ नहीं रहता है, ठीक है। तो आप देखिए x स्क्वायर है तो आपको x इधर यहाँ डालना चाहिए और एक को उधर डालना चाहिए। यहाँ पर फड़का हुआ है तो आप क्या करिएगा? भागा में उसको यहाँ पर घींचिए, उसको क्या करिए? घींचिए यहाँ पर ही। तो भैया x स्क्वायर होगा, इसको क्या करेंगे? अच्छा सटा लेंगे। तो भैया माइनस में तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में, और ये प्लस में है तो +1 लिख देंगे, हो गया, फर्क गया। और ये इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी अच्छा से लिखा होता है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, हो गया चेंज। लो, हो गया चेंज। अब बनाइए। चलिए, तो भैया पहले है x स्क्वायर और x पावर 4, तो यहां शुरू होना चाहिए। तो हम x स्क्वायर में फिर अब कमा होगा, भागा का रूल है, जो खाली आपको गुना करना, कितना गुना करें उतना पूर जाए। बताओ x स्क्वायर में कितना से गुना करें कि x पावर 4 बन जाए? भैया आप जानते हैं x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर से आप गुना कीजिएगा तो भैया क्या होगा? 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर में कितना गुना करेंगे? तो भैया x स्क्वायर से गुना करेंगे। तो भैया यहाँ पे x स्क्वायर लिख दीजिए। आपको याद रखना चाहिए, आपको जाति जाति तक शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर भैया आप x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करते हैं तो अभी तुरंत गुना किए हैं, x स्क्वायर गुने x स्क्वायर किए तो x पावर 4 आया है। और माइनस है, पूछिए माइनस x गुने माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स गुने प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे कितना होगा? बताओ। अगर आप माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर करते हैं तब आपका उत्तर क्या आने वाला है? बताइए। अगर आप माइनस एक्स गुना प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तब उत्तर क्या आने वाला है? देखो भैया, ये भी एक्स में है और ये भी एक्स में, यानी आधार दोनों का सेम है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि आधार जब सेम रहता है पावर जू देता है। जू 1 क्या हुआ? 3 हुआ, तो एक्स पावर 4 हुआ, एक्स पावर 3 हुआ, कौन सी में होगा? तो भैया कौन सी में होगा? बताओ। भैया माइनस में होगा। कृपया यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, क्योंकि एक्स माइनस में है और ये प्लस में। तो अगर आप x गुने माइनस एक्स गुने एक्स स्क्वायर करते हैं तो माइनस एक्स पावर क्यू आएगा, ठीक है। तो माइनस एक्स पावर क्यू। आप बताइए क्या आया भैया? माइनस एक्स पावर क्यू। क्या है भैया? माइनस एक्स पावर क्यू आया। क्या भैया आपको क्यू वाला है इसमें कंप्लीट दिख रहा है? बताइए भैया। यहाँ पे एक्स पावर 4 दिख रहा है, अति स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन आपको क्यू यानी 3 वाला कहूं आपको दिख रहा है? बताइए, क्या आपको क्यू वाला कहूं दिख रहा है? तो भैया क्यू वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको लाइए कोना में, आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसको कोना में रख दीजिए। हमको नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए। और अब इसमें गुना कीजिए। देखिए पहले एक्स स्क्वायर गुना हम एक्स स्क्वायर किए तो भैया एक्स पावर 4 आया, तो हमें यहाँ पे लिख दिए, ये मिल गया था। और माइनस एक्स गुने हम एक्स स्क्वायर किए तो माइनस एक्स पावर क्यू आया।
और आप एक्स स्क्वायर में एक करेंगे, आप बताओ एक गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। पता नहीं एक्स कोई भी संख्या से अगर एक से गुना करते हैं तो एक सॉरी कोई भी संख्या से अगर एक से गुना करते हैं तो वो ही रह जाता है। उसी प्रकार आप एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दो एक्स स्क्वायर। अब ऐसे करो। अब भैया रूला क्या भैया, रूला भी आप जस्ट बताए थे जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस। तो भैया यहाँ पर कुछ नहीं है तो भैया प्लस है तो हम माइनस होगा। ऊपर ला नहीं देखना है आपको, नीचा ना देखना है। प्लस से क्या देंगे, माइनस देंगे। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि नीचा कुछ है वो नहीं, लेकिन एक नीचा है कुछ। तो भैया देखो माइनस से तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस देंगे। तो भैया प्लस माइनस कट गया। तो क्या करना है आपको, तो प्लस माइनस कट गया। तो आपको देखो आप एक बात गौर करते होंगे कि ये था सबसे बड़ा पावर वाला था तो इसको हम आगा रखे थे, सबसे बड़ा पावर वाला था तो इसको आगा रखे थे, और इससे हल्का जो छोटा था उसको हम कहीं पीछा रखे। उसी प्रकार ये तो आप कट गया, आप तो हमको इतना आपको चाहिए। तो भैया देखो इसमें और इसमें कौन बड़ा है, तो भैया ये बड़ा है क्योंकि इस पर पावर 3 है और इस पर पावर 2 है। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये कौन सी में है, तो भैया प्लस में है। तो कुछ यहाँ पे प्लस छिपने रहता है, यहाँ पे प्लस में हो गया। और अब इसको करिए, ई भी माइनस में है और ई भी माइनस में। तो माइनस 3x स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर देते हैं तब क्या आएगा बताओ। अगर माइनस 3x स्क्वायर में अगर आप एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ देते हैं, देखो भैया माइनस 3x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ देते क्या होता है, माइनस माइनस भैया प्लस होता है लेकिन चिन्ह मारेगा माइनस। तो माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुटेगा तो भैया माइनस 4x स्क्वायर होगा। क्या होगा भैया, माइनस 4x स्क्वायर होगा। तो आपको समझ में आई बात, भैया हमको बात समझ आ गया कि जो पावर बड़ा होता है उसके आगे में रखो। भैया एकरा में से बड़ा इधर कौन था, ये था ये माइनस में था, चिन्ह आया प्लस में, इसको हम यहाँ रख लिए हैं। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह मत रहेगा माइनस में। और एक और बचा है प्लस 4x और एक बचा है 5, इतना बचा है। ठीक है भैया देखो एगो प्लस 4x बचा और ये तो बचले न था, ये तो इसको खाली कोना में रखे थे। ठीक है क्यू वाला नहीं मिल रहा था तो इसको हम कोना रख दिए। ठीक है ये तो प्लस में था तो इसी उतरेगा। आप देखो भैया कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुने के एक्स पावर क्यू आ जाएगा। तो भैया एक्स स्क्वायर में आप ज्यादा नहीं एक्स से गुना कीजिए तो एक्स पावर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। कितना से गुना करें, एक्स से। तो भैया एक्स से गुना कर रहे हैं तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर गुने करिएगा भैया एक्स पावर क्यू आ जाएगा। अगर माइनस एक्स गुने प्लस एक्स करते हैं तो क्या होता है, माइनस एक्स गुना प्लस एक्स करते हैं तो भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है भैया, माइनस प्लस माइनस होता है। तो एक्स गुने एक्स करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो भैया माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। आप स्क्वायर वाला खोजिए तो भैया एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करिए, एक गुना एक्स कीजिए तो भैया एक गुना एक्स करेंगे तो एक्स से होगा। तो एक्स वाला खोजिए किधर है, तो भैया एक्स वाला जो है तो भैया यहाँ पर ही एक्स हो जाएगा। तो अब आप ऐसे करके लिख दीजिए, क्या करिए लिख दीजिए। आप देखो भैया यहाँ पर कुछ नहीं होता है, माइनस होगा कि प्लस प्लस यहाँ प्लस छिपा होता है, माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस देंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस देंगे। फिर प्लस माइनस कट गया और यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। बड़का माइनस में है, छोटा प्लस में है तो घट का आएगा माइनस, क्योंकि जो बड़ा चिन्ह रहता है उसी में घट के उतना ही आता है। ये माइनस में तो घट के आएगा माइनस में। तो 4x स्क्वायर में अगर आप x स्क्वायर घटाते हैं तो माइनस 3x स्क्वायर आता है। और आप यहाँ पे 4 प्लस में है तो अभी बड़का क्या है, प्लस में। अब की बार बड़का प्लस में है तो 4x में 3x जाएगा तो माइनस 3x बचेगा। और प्लस 5 है तो प्लस 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, चुपचाप उतर गया। आप देखो भैया एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि माइनस 3x स्क्वायर पूरी जाए, बताइए। एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि माइनस 3x स्क्वायर पूरी जाए, बताइए। भैया आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर में इसको हम तनी यहाँ पे लिखते क्योंकि यहाँ पे जगह कम बचा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। बताइए
इसको हम कितना से गुना एकांक करें कि इतना पूर जाए भैया, ज्यादा नहीं आपको कुछ करना है। इसको भैया -3x² बनाने के लिए जरा इसको -3 गुना कर दीजिए x² में, तो हो गया -3x²। आप बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज पूछा है तो उसी चीज में लाना है। अगर माइनस से पूछा है तो हम माइनस में लगाए तब आया माइनस में, तो x² में जरा नहीं -3 से गुना किया तो -3x² किए आया। कितना सा गुना किए जी भैया, -3 से गुना किए, यहाँ पे लिख दीजिए -3 से, ठीक है -3। आप -2 गुना x² किए तो भैया -3x² हुआ, और -3 गुना x किए, देखो भैया e भी माइनस में है और e भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है गुणों में, तो 3 गुना x कहे तो भैया तो +3x हुआ, और 1 गुना 3 किए तो भैया ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 गुना 3 किए तो -3 हुआ, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और तो ये कट गया। और ये भी देखिए, और ये देखिए क्या हुआ है, प्लस माइनस शुरू की तरफ को पहले मुझे देखने दीजिए। अब कैसे कैसे हुआ है, -3 यहाँ पर है भैया, माइनस यहाँ पर 3 है। और अब -3 गुना x² किए तो -3x² हुआ, और अब -x गुने -x कहते हैं प्लस, कितना होता है प्लस, कितना हुआ भैया +3x हुआ, और 1 गुना इतना कहते हैं -3 हुआ, तो 3 3 हो गया 6x, अब प्लस 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 6 2 कितना 6, चलिए 5 3 कितना हुआ 8, तो 6x + 8, ठीक है 6x + 8। हमको कुछ डाउट लग रहा है तो हमको देख ले दीजिए। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थी, सॉरी, हम वीडियो रोक के थोड़ा सा हम देख रहे थे कहाँ पे गड़बड़ हुआ, और वो हमको बात पता भी चल गया होगा। और आप ये नहीं कीजिएगा कि भैया आप कॉपी देख के आए, नहीं, हम कॉपी देख के नहीं आए, हमको एक बात हमको लगा है कि हमको कहाँ गड़बड़ हुआ, हमको पता चल गया। आप देख सकते हैं, आप जाके पीछे हम कर सकते हैं, कोई भी अंक चेंज नहीं किया, आप जाके देख सकते हैं। हम थोड़ा सा यही पे टेबल पर बैठ के हम चेक कर रहे थे कहाँ पे गड़बड़, वो गड़बड़ को पता चल गया भैया। आज भी आप देखो कहाँ गड़बड़ किए हैं, आप देखो भैया लास्ट में क्या गड़बड़ हुआ। अगर भैया x² गुने, देखो माइनस में -3 गुना x² करोगे तो भैया -3x² होगा, और अपनी -3 गुना प्लस x करते हो तो भैया माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें है, तो भैया माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे +3x होना चाहिए, यही गड़बड़ हो गया था, ये वाला नहीं है, ठीक है ये वाला नहीं है, क्योंकि ये बिन उतार के हम यहाँ पर दिए थे, डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखो इधर समझाते हैं, -3 गुना x² किए तो भैया -3x² हुआ, और -3 गुना -x किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए -3 गुना -x किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x हो गया, तो यहाँ पे क्या होता 3x, हम यहाँ पे माइनस लिख दिए थे। और देखो 1 गुना, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 गुना 3 करोगे तो कुछ होगा, तो भैया 1 गुना 3 करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा भैया माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया माइनस हो जाएगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस किससे होगा, ये तो चुपचाप यहाँ पर कोई अंक रहता तभी ना यहाँ पे जाकर माइनस होता, ये तो चुपचाप यहाँ पर चल आया, ये तो चुपचाप यहाँ पे चल आया था, देखो तो यहाँ पर ये चल आया था, तो भैया देखो तो 3x² कट गया, और ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो हमको फाइनली आंसर हमको पता चल गया है कि 8 आएगा। क्या आएगा भैया 8 आएगा। तो भैया आप लिखिएगा कि भागफल में कितना आया, भागफल में आया x² + 3x - 3, और शेषफल में क्या आया भैया, शेषफल में सिर्फ 8 आया। तो आपको मैं एक बार और अच्छा से समझाता हूँ, ठीक है, पहले इतना तो सब सही है, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। देखिए यहाँ पे कैसे आया प्लस में 5, ये आपको बताते हैं, आपका कंफ्यूज आपको लग रहा होगा कि भैया गलत बता रहे। देखो ये तो कट गया, माइनस में और ये प्लस में, तो बड़का माइनस में तो घट गया, 4x² में x² जाएगा तो -3x² होगा, और देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 4x में से x गया तो -3x हुआ, क्या हुआ -3x। ये तो 5 जब पूछ रहा था तब यहाँ पर कुछ अंक चेंज होता,
यहाँ पर ही कुछ रहता तभी यहाँ पर कुछ चेंज होता है, पर कुछ तो है ना, तो +5 तो +5 हो गया, तो यही ना होता है कि यहाँ पे जगह नहीं है, अगर आपको लिखेंगे तो आपको नहीं लिखाएगा, इसीलिए हमको इसको उतार के उसको उतार के हम डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। ये भैया था -3² मिला लीजिए, और ये था कुछ माइनस में, कौन सी था भैया, माइनस में था, और ये भैया कुछ था, और ये भैया प्लस में था, प्लस में हो गया। तो भैया यहाँ पर भी गड़बड़ हो रहा है, तो माइनस में कैसे हो गया ये बताइए, यहाँ पर माइनस में कैसे हो गया, अभी भी हिसाब आप गलत बता रहे हैं, यहाँ माइनस में कैसे हो गया, 3x² + 5x, भैया माइनस में होगा नहीं भैया, प्लस में होगा, आप गलत नहीं बता रहे हैं, आप गलत नहीं बता रहे हैं भैया, कैसे गलत नहीं बता रहे, आप एक बार समझाइए। देखो भैया इत प्लस माइनस था तो कट गया, मामला यहाँ पर हो रहा है भैया, माइनस में है तो 4x² में अगर x घटा दीजिएगा तो भैया -3x² है, क्योंकि बड़का है माइनस में तो घट जाएगा माइनस में। आप देखो भैया ई प्लस में है, ई प्लस में है, और ये कुछ ही है माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। अगर 4 रुपया में आप 1 रुपया खाते तो खाली 3 रुपया बचेगा, तो यहाँ पे माइनस में कैसे बचेगा, प्लस में होगा। आप जाके मोबाइल में आप घटा के देख लीजिए, 4x में आप x घटाते हैं, जरा नहीं आपको लग रहा है कि हम गलत बता रहे हैं, तो 4x में आप जाके x घटा लीजिए तो आपको 3x प्राप्त होगा, उनकी प्लस में होगा, तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, और इसको इत प्लस में था तो यहाँ पे उतर पे करेगा, और इसको यहाँ पर आके छाप दिए, -3x² + 3x + 5 हो गया। और यहाँ पर आप कौन सी आपको यहाँ पर प्राप्त करना है, -3x², इसमें हम कितना से गुना करें कि -3x² हो जाएगा, तो -3 से गुना किए तो 3 गुना -3 गुना x² किया तो -3x² हुआ, और -3 गुना x किए, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x और -3 गुना 1 करेंगे तो प्लस, वही प्लस में है और ये माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, या यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, ये कट गया क्योंकि प्लस माइनस में कट गया, अब 5 कितना हुआ 8, क्या हुआ भैया 8 हुआ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं थोड़ा सा हिसाब बता गए थे, हमको एक बात है, हमको नहीं सब मास्टर को ऐसे होता, अगर आप एक छोटा सा गलती कर देंगे ना, आप मैथ बना रहे हैं, अगर आपसे एक छोटा सा भी गलती हो जाता है तो आप पूरा हिसाब को आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। ये मैथ है बाबू, ये कोई अथी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि इसको करने का अच्छा हुआ गलती तो सुधार ले तो सब सही हो जाएगा, नहीं। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ तो यहाँ पे पूरा सिस्टम गलत हो गया, ठीक है, हम अच्छा से आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आप 3 नंबर क्वेश्चन लाते हैं, जिस तरह 1 नंबर 2 नंबर का भी बताएं, इसी प्रकार हम 3 नंबर के बताएंगे। आप तैयार है? हाँ भैया तैयार है। चलिए अब 3 नंबर के क्वेश्चन लाते हैं। चलिए भैया आप जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, 2 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, उसी प्रकार आप 3 नंबर का क्वेश्चन बताइए। चलिए हम 3 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। आप फिर देखिए ये घुमल टेढ़ा, फिर आपको टेढ़ हिसाब दिया हो तो भैया इसको सिद्ध करना पड़ेगा। क्या आप देखें कभी भागा दे रहे तो आपको x² पीछा ना, नहीं भैया इसको आगा कीजिए तो भैया इसको माइनस में x² होगा, क्योंकि माइनस में तो भैया माइनस में थोड़ा सा में इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं तब हम बताते हैं, ठीक है। ताला अपना उतारिए कापी पर उतारते जाइए आप। चलिए आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करके लिखना है, क्योंकि ये टेढ़ा हुआ हिसाब दिया हुआ है, इसको हमको सिद्ध करना है। यह सिद्ध करना होगा तो माइनस में x² है तो माइनस में x² दे दीजिए, और ये कुछ नहीं तक हम प्लस है तो +2 दे दीजिए। आप भागा आपको देना है x = 4 - 5 x + 6, ठीक है, इतना से भाग को भागा देना है। तो भैया बताइए ये x² है और x⁴ कितना से हम गुणा करें कि एकरा में कितना से गुणा करेंगे कि इतना बन जाए। तो भैया जना में माइनस में तो इसमें भी -x² गुणा कीजिए तो ये बन जाएगा, कुछ ही बन जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस x⁴ बन जाएगा। भैया नया समझ की आप बताएं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया समझिए। अगर आप -x² गुना आप -x² करते हैं, -x² तो हेबे है, इसको हम कितना से गुणा करें कि इतना बन जाए, इसको ज्यादा नहीं -x² से गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस भैया प्लस बन जाएगा,
और एक्स एक्स तो भैया आगे एबे करेगा और पावर दो जू जाएगा, दो दो क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर आधार सेम रहे हैं इसको यहाँ पे उतार दीजिए और उसको पावर जू दीजिए, लो आ गया प्लस में एक्स पावर 4, क्या आया भैया प्लस में एक्स पावर 4 आया। तो भैया यहाँ पे क्या हम रखे थे, तो यहाँ पे चला है तो भैया माइनस एक्स स्क्वायर रखे थे और माइनस एक्स स्क्वायर में इतना करेगा तो प्लस एक्स पावर 4 आ जाएगा। और दो गुना अगर आप प्लस दो गुना प्लस में है और ये माइनस में है तो दो गुना आप एक्स स्क्वायर करते हैं, दो गुना माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो भैया माइनस 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कोई तो है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई तो है नहीं, आप क्या करें इसको पूर्णांक लिख दीजिए और आपको एक भागा का रूल है जहां माइनस वहां प्लस दीजिए, भैया प्लस से यहाँ पर तो छिपा माइनस देंगे और माइनस कभी क्या देंगे प्लस देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। और आपको पता है ना भैया अभी आप जस्ट बताए थे पहला दूसरा हिसाब में कि आपको क्या करना है, पावर जो बड़ा है तो उसको सबसे पहले आधा लिखिए। तो भैया इसमें पावर बड़ा है तो इसको लिखिए 2x स्क्वायर प्लस में है, माइनस में था तो प्लस बन गया तो 2x स्क्वायर बन गया। अब खाली एक बचा भैया माइनस 5x बचा और प्लस 6 बचा, हो गया। अब बताइए कितना से हम गुना करें, इसमें हम कितना से हम गुना करें कि माइनस 2x स्क्वायर बन जाए, इसमें हम कितना से गुना करें कि भैया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बन जाए, प्लस में तो प्लस में लाना चाहिए तो भैया माइनस एक्स स्क्वायर में जगह में आप 2 से गुना कीजिए तो माइनस जना में माइनस एक्स स्क्वायर में गुना कीजिए माइनस 2 तो प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको कितना से गुना करना है, तो भैया आपको करना है गुना माइनस 2 से गुना करना है, कितना से गुना करना है माइनस 2। अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर में गुना माइनस 2 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस अब 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया आप करिए गुना माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 गुना माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 गुना 2 करेगा तो भैया प्लस में और ये माइनस में और 2 गुना 2 करेगा तो भैया 4 होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। आपको पता है कि रूल, भैया रूल पता है, प्लस वहां माइनस यहाँ माइनस वहां प्लस, तो भैया काटो और माइनस 5 है तो माइनस 5 उतार दो और 6 4 कितना हुआ 10 हुआ, 6 4 कितना हुआ 10 हुआ। और आप यहाँ से नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पावर शुरू है, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ से आप नहीं बढ़ेगा। तो भैया आपको लिखना है भागफल, तो भागफल कितना आया भैया, भागफल और शेषफल कितना आया लिखिए। भैया भागफल यहाँ पर आया भागफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और भैया शेषफल कितना आया भैया माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। तो इतना तक हम आपको बता दिए, कल जो एक में क्वेश्चन था 3 वो ये तीनों हम आपको बता दिए, ठीक है। और कल से हम 2 नंबर से हम क्या करेंगे, कल हम 2 नंबर से हम एक बगल से हिसाब बताएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आप जाइए जितना हिसाब बताएं इसको 4 से 5 तक बनाइए, ठीक है, आपको बनाने चल आएगा, ठीक है। और हमसे कोई गलती हुई तो हमको क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस में गड़बड़ा गए थे, तो आप जानते हैं किससे नहीं गड़बड़ होता है, सभी से गड़बड़ होता है, ठीक है। थोड़ा सा हमसे माइनस में गलत हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। बस आप इसका रूल क्या है, ये रूल हम आपको सर्वप्रथम बताइए। देखिए इसका रूल क्या है कि अगर आपको एक भागा कोई दे तो आपको भागा में क्या करना है, या आपको एक सेम संख्या मतलब ऐसा कौन संख्या से गुना करे तो उतना पूर्ण जाए, और जो संख्या आप गुना कर रहे हैं आपको वहां पे लिख देना और सभी से गुना कर देना पे लिख देना, आपको बन जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर पूछा तीनों इसमें पूछा था भागफल और शेषफल बताइए, फिर इसको भागफल बताएं और शेषफल बताएं, ठीक है। तो आप चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप नहीं किए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल की वीडियो के लिए, आज बस पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 में पूरा अच्छा से क्लियर खत्म हो जाएगा 2.3 और परसों से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और बच्चे आके पढ़ सके। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मेरा जितना भी वीडियो आप सब देखते हैं वो शाम को 7:30 बजे आता है। कितना बजे आता है, शाम को 7:30 बजे आता है, ठीक है। तो आप सब जाके देख लीजिए, और जो आप देख लिए हैं जो आपको नहीं देखा है वीडियो उस पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो देख लें, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।